अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। तो आज हम बनाने वाले हैं करेले की रेसिपी, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार किस्म की। तो आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हमने सबसे पहले करेले ले लिए हैं। तो गाइस हमने 1 किलो करेले लिए हैं, जिनको हमने अच्छे से छील कर काट लिया है स्ट्रिप्स में। और इसको हमने आधा घंटा पहले 2 चम्मच जो है वो नमक लगाकर छोड़ दिया था। अब देखिए गाइस, इसने अच्छे से पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसको हाथों की मदद के साथ दबा दबा कर इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। तो गाइस देखें, हमने इसको अच्छे से निचोड़ लिया है, खुश्क कर लिया है। अब हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने प्याज ले लिया है। प्याज हमने 1 पाव ले लिया है इसमें। और 3 से 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं। और 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा इसमें हमने लिया है इमली का पानी और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हमने गैस ले ली है कढ़ाई और इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कटोरी घी की। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। तो गाइस अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं करेले। तो अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। तो अब हम इसको कर रहे हैं फ्राई। तो गाइस इसको हमने तेज़ आंच के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है। स्लो आंच के ऊपर हमने इसको फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, वरना ये नरम पड़ जाएंगे। हमने ये क्रिस्पी करने हैं। तो क्रिस्पी करने के लिए हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक। सो गाइस देखें, हमें 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। अब हम इसको किसी जाली में निकाल लेंगे ताकि ये क्रिस्पी रह सके। तो इस तरह की जाली के ऊपर आप भी इसको निकाल लीजिएगा। सो गाइस हमने जिस घी के अंदर हमने करेलों को फ्राई किया था, इसी घी के अंदर हम प्याज को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस हम इसी घी के अंदर प्याज को फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम के साथ। 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको हम शामिल करेंगे। 1 मिनट इसको हम सिर्फ फ्राई करेंगे। तो हमने इसको 1 मिनट कर लिया है फ्राई, खुशबू आने तक। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और कटी हुई हरी मिर्चें। तो अब हम इसे 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे मसाले को। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का, 1 टेबलस्पून हम काली मिर्च का शामिल करेंगे, 1/2 हम टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। नमक हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि हमने करेलों को ऑलरेडी नमक लगाया हुआ था। मसाले को हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हमें हो गया है इसको फ्राई करते हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे करेले, जो कि हमने पहले से फ्राई कर लिए थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम करेंगे अब मिक्स। तो हमने इसको कर लिया है 2 मिनट फ्राई। अब हम इसमें शामिल करेंगे इमली का फल। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर दम पर छोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे और इसको दम पर रखेंगे। तो देखिए गाइस 5 मिनट हो चुके हैं इसे दम पर। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और फ्लेम को कर रही हूँ मैं ऑफ। हमारी मसालेदार करेला रेसिपी रेडी है। तो चले करते हैं हम इसे डिश आउट। तो देखिए माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, हमारी करेला रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार और बहुत ही आसान। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।